स्नोवी के जीवन के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि किसी पेट्स के बारे में साझा करने लायक कौन सी बातें हो सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप धैर्य से मेरी बातें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहानियाँ सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं होती, कहानियाँ जीव जंतुओं की भी होती हैं। गीता में हर एक जीव जंतुओं पर दया किए जाने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हर एक जीव जंतु के भीतर ईश्वर के अंश होते हैं, यह बात भी गीता में उद्धृत है। 2 साल पूर्व जब छोटी बेटी पारुल अपनी कार द्वारा रायगढ़ से बिलासपुर जा रही थी, तब बिलासपुर के निकट हाईवे पर स्नोवी बहुत बीमार हालत में उसे दिखाई पड़ा था। बेटी को इस डॉगी की हालत देखकर बहुत दया आई। उसने कार रोककर उस पर नज़र डाली। गले में एक बड़ा सा घाव दिखाई पड़ा जिसमें मेजोड्स कीड़े दिखाई पड़े। कुत्तों ने उसे बुरी तरह से काट दिया था और उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसे उठाने की हिम्मत बेटी के भीतर नहीं हो रही थी, पर उसने यह तय कर लिया था कि किसी तरह इसे ले जाकर इसकी चिकित्सा करवानी है। सड़क पर आ रहे 2 लोगों की सहायता से उसने इस घायल डॉगी को कार की डिग्गी में डलवाया और उसे अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसे दूध बिस्किट खिलाया। फिर पेट्स क्लिनिक ले जाया गया। उसके शरीर के बाल उतारे गए एवं गले के हिस्से में जहां बहुत बड़ा घाव था, उस जगह का ऑपरेशन किया गया। घाव में जो मेजोड्स कीड़े लग गए थे उसे हटाया गया। दवाई वगैरह डॉक्टर की ओर से दिए गए। 1 सप्ताह बाद जब वह थोड़ा ठीक हुआ, तब वह उसे रायगढ़ ले आई। धीरे धीरे वह स्वस्थ होता गया। दरअसल डॉग मालिक ने उसे लावारिस हालत में सड़क पर छोड़ दिया था और पालतू डॉगी होने की वजह से बाहरी कुत्तों ने उसे बुरी तरह से काट दिया था। उसे आए अब 2 साल हो गए हैं। वह 2 वर्षों से हमारे साथ रायगढ़ में है। वह बहुत चंचल स्वभाव का है और पूरी तरह अब स्वस्थ है। उसे देखकर अच्छा लगता है कि एक निरीह जीव की जान हमारे माध्यम से बचाई गई और उसकी देखभाल का जिम्मा ईश्वर ने हमारे हिस्से दिया। संभव है वह पूर्व जन्म का कोई परिजन हो जिसे ईश्वर ने इस तरह हमारे पास भेजा हो। ईश्वर के कई निर्णयों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, पर हर एक निर्णय ईश्वर सोच समझ कर ही लेते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अगर संवाद आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।